हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 आज लेकर चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से जो आज का हमारा डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें तथा इसके लिए सूत्र प्राप्त करें। आज हमें विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन भी बतानी है और इसके लिए जो उसका फॉर्मूला बनता है वो भी निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर लाने में जो किया गया कार्य होता है हमारा W, वही हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिया जाता है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है हम उसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब डेफिनेशन तो हो गई, अब हमें इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा जिसमें हम द्विध्रुव और उसके पॉइंट्स को दर्शाएंगे और वहां से हम अपने स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाना होगा। द्विध्रुव को बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ, बिंदु B और बिंदु A। मैंने एक 2 पॉइंट लिए हैं A और B। ये 2 बिंदु आवेश, इन पर जो आवेश रखा है वो A पर तो +Q आवेश है और बिंदु B पर हमारे पास -Q आवेश रखा है। ये द्विध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2L। किसी भी द्विध्रुव के दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास 2L होती है। अब हमें जो बिंदु A है इससे x दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे जिस पर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मैंने इस P की जो स्थिति है वो बिंदु A से x दूरी पर मान ली है। तो P से लेके A वह पॉइंट है जिस पर +Q आवेश रखा है, उसकी दूरी x हो जाएगी। P से लेके B तक की दूरी अगर मुझे निकालनी हो तो 2L में मैं x को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी 2L + x आ जाएगी बिंदु P से लेके बिंदु B तक की। क्योंकि बिंदु B पर -Q आवेश रखा है और बिंदु A पर +Q आवेश रखा है, इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए बिंदु P से। अब हम यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखना है। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है और जो ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम +Q आवेश को लाने में किया गया कार्य लिखेंगे और फिर -Q आवेश को लाने में किया गया कार्य लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर लाने में किया गया कार्य। तो समांतर लाने में किए गए कार्य एक बार +Q आवेश के कारण लिखा जाएगा और एक बार -Q आवेश के कारण लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें +Q आवेश को लाने में किया गया कार्य और -Q आवेश को लाने में किए गए कार्य दोनों को ऐड करना होगा। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। अब हम सबसे पहले देखते हैं बल गुना विस्थापन। जब हम कार्य का फॉर्मूला लिखते हैं W = F × D, यानी कि बल गुना विस्थापन। अब बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E × Q और D हमारे पास दूरी होगी जिस पॉइंट पर हम क्या गया कार्य निकाल रहे हैं। तो जब हम Q पॉइंट पर निकालते हैं तो बल की जगह F की जगह तो हमारे पास आ जाएगा E × Q और विस्थापन हमारे पास आएगा बिंदु P से लेके बिंदु A तक की दूरी, तो जो हमने x मान रखी है। तो Q आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा EQ बल हो जाएगा और गुना विस्थापन हमारे पास x हो जाएगा प्लस। अब हमें -Q आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो E × Q, ये Q हमारा माइनस का हो जाएगा इस बार, क्योंकि आवेश यहाँ पर माइनस का है तो हम EQ माइनस का लिख लेंगे। और जो विस्थापन होगा हमारा बिंदु P से लेके बिंदु B तक की दूरी वो हमारे पास है 2L + x, तो गुना में आ जाएगा 2L + x। अब हमने दोनों बिंदु आवेश +Q और बिंदु Q -Q के कारण, दोनों के कारण हमने किया गया कार्य लिख लिया है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास EQ x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। EQ की जब हम 2L में गुना करेंगे तो माइनस के EQ × 2L आ जाएगा और जब EQ की +x में गुना करेंगे तो माइनस के EQ × x आ जाएगा। ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। अब ये EQX प्लस का है और ये EQX माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं Q × 2L, हम अपने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि Q × 2L जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ पर Q इंटू 12 P बन जाएगा और हमारा जो U का फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा माइनस के E इंटू पी, क्योंकि Q इंटू 12 हमारा P बन चुका है। तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए वो बनकर आएगा U बराबर माइनस के E इंटू पी। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और P यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है और U यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका डेरिवेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।